कालनारी का श्राप। गुजरात के अनजाने कोनों में एक ऐसा गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां केवल डर और अंधकार ही बसते हैं। कालनारी। इस गांव के बारे में सैकड़ों कहानियां हैं, लेकिन कोई भी अब तक वहां से सुरक्षित लौट नहीं पाया। आज की कहानी 3 दोस्तों की है जो जिज्ञासा और रोमांच के कारण इस श्रापित जगह पर जा पहुंचे। अर्जुन, प्रिया और मेहुल कॉलेज के साथी और घनिष्ठ मित्र थे। अर्जुन एक इतिहास प्रेमी जिसे पुरानी और रहस्यमय जगहों का जुनून था। प्रिया एक महत्वाकांक्षी फोटोग्राफर जो अपनी हर यात्रा को कैमरे में कैद करना चाहती थी। मेहुल एक मजाकिया और निडर दोस्त जिसे हर एडवेंचर रोमांचक लगता था। एक दिन अर्जुन ने पुरानी किताबों में कालनारी के बारे में पढ़ा। उसने बताया कि यह गांव 50 साल पहले अचानक खाली हो गया था। वहां के लोग कहते थे कि गांव के मंदिर की मूर्ति श्रापित थी। अर्जुन ने कहा, सोचो वहां जाकर इस रहस्य का पता लगाएं तो यह हमारे लिए एक अनोखा अनुभव होगा। प्रिया तुरंत तैयार हो गई। यह तो मेरी फोटोग्राफी के लिए एक परफेक्ट जगह है। मेहुल ने मजाक करते हुए कहा, और अगर कुछ हुआ तो हम कालनारी के शिकार नाम की फिल्म बना लेंगे। रात के 9 बजे तीनों जीप में कालनारी की ओर निकले। रास्ता सुनसान था। जंगल के घने पेड़ और ठंडी हवा माहौल को और रहस्यमय बना रहे थे। गांव के पास पहुंचते ही उन्होंने एक टूटा हुआ साइन बोर्ड देखा। कालनारी, यहां से आगे श्राप है। गांव में कदम रखते ही सब कुछ अजीब था। घर जले हुए और खंडहर में तब्दील हो चुके थे। दरवाजों पर सिंदूर और काले धागे लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहां से भागने से पहले कुछ अनहोनी से बचने की कोशिश की हो। तीनों को एक घर में एक फोटो फ्रेम मिला। उसमें एक परिवार की तस्वीर थी, लेकिन तस्वीर पर गहरे धब्बे थे और चेहरों को काट दिया गया था। गांव के एक खंडहर में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मंदिर में मत जाना, मूर्ति को मत छूना, कालनारी तुम्हें अपने श्राप का हिस्सा बना लेगी। अर्जुन ने कहा, यह तो बहुत अजीब है, हमें मंदिर जाकर पता लगाना चाहिए। मेहुल ने कहा, पागल हो क्या, डायरी साफ कह रही है कि वहां मत जाओ। लेकिन प्रिया ने कहा, हम यहां आए ही इसलिए हैं, डरने का कोई फायदा नहीं, चलो। मंदिर गांव के बीच एक ऊंचे टीले पर था। रास्ते में सूखे पेड़ों पर लटकती घंटियां और मालाएं थीं। हवा और ठंडी हो गई थी। मंदिर अंदर से भयावह था। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। एक पेंटिंग में गांव के लोग किसी को बलि चढ़ाते हुए दिख रहे थे। बीच में एक विशाल मूर्ति रखी थी। मूर्ति इंसान और जानवर का मिश्रण थी। उसकी आंखें लाल पत्थरों से बनी थीं और हाथ में एक खून से सना खंजर था। मूर्ति के नीचे लिखा था, जो इसे छेड़ेगा वह श्रापित होगा। तभी प्रिया ने देखा कि उसका कैमरा काम करना बंद कर चुका है। मेहुल ने मजाक करते हुए कहा, यह मूर्ति तो लगता है लाइव टीवी चलाने वाली है। अर्जुन ने मूर्ति के नीचे रखे ताम्रपत्र को उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगीं। दीवारों पर खून से कुछ लिखने लगा, तुमने मुझे जगाया, अब तुम मेरे हो। मेहुल डरते हुए बोला, भाई यहां से भागो। लेकिन अर्जुन ने मूर्ति पर वार कर दिया। जैसे ही मूर्ति टूटी, पूरे मंदिर में एक जोरदार चीख गूंज उठी। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। तीनों ने भागने की कोशिश की और किसी तरह मंदिर से बाहर निकले। जीप में बैठने के बाद प्रिया ने कहा, चलो फुटेज देखते हैं। कैमरे की शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन मंदिर की फुटेज में उनके पीछे एक भयानक परछाई खड़ी थी। लंबी, काली और उसकी आंखें लाल थीं। तभी जीप का इंजन बंद हो गया। मेहुल ने घबराकर बाहर देखा और चिल्लाया, गाड़ी के पास कोई है। तीनों ने मुड़कर देखा तो दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने सोचा कि यह खत्म हो जाएगा?
जीप का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। अर्जुन, प्रिया और मेहुल सब गायब हो गए। अगले दिन एक स्थानीय पुलिस दल ने गांव में एक जीप खाली पाई। जीप में केवल एक डायरी थी जिसमें खून से लिखा था, अब कालनारी का हिस्सा बनो, तुम्हारी कहानी दूसरों को यहां बुलाएगी। गुजरात के इस इलाके में कालनारी की कहानी धीरे धीरे फिर से चर्चित हो रही थी। 3 दोस्तों के लापता होने के बाद उनके परिवारों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इस गांव में जाने से मना कर दिया क्योंकि पुराने रिकॉर्ड्स में कालनारी को डेंजर जोन घोषित किया गया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक खोजी पत्रकार रवि शर्मा ने इस केस को अपने हाथ में लिया। रवि साहसी और सच्चाई तक पहुंचने की जिद रखने वाला था। उसके साथ उसकी सहायक समीरा और टेक एक्सपर्ट विक्रम भी थे। रवि ने गांव के पास के लोगों से बातचीत की। एक बूढ़े किसान ने बताया, बेटा, कालनारी मत जाना। मूर्ति का श्राप सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी निगल जाता है। समीरा ने पूछा, मूर्ति का श्राप कैसे शुरू हुआ? किसान ने कहा, वो मूर्ति देवी कालनारी की थी। लोग उसकी पूजा करते थे, लेकिन एक बार गांव के मुखिया ने मूर्ति का अपमान किया। देवी ने पूरे गांव को श्राप दिया कि जो भी यहां आएगा वह उनकी शरण में होगा। रवि और उसकी टीम अगले दिन कालनारी पहुंची। जैसे ही उन्होंने गांव में कदम रखा, उन्हें हल्की सी जलने की गंध आई। विक्रम ने कहा, यहां तो अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही है। गांव में घुसते ही उन्हें वो खंडहर घर दिखे जिनमें अर्जुन और उसके दोस्तों ने डेयरी पाई थी। समीरा ने कहा, क्या यह वही जगह है जहां से तीनों गायब हुए थे? रवि ने कैमरा ऑन किया और कहा, हम हर चीज रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई संकेत मिलता है तो उसे ध्यान से देखना होगा। एक पुराने कुएं के पास उन्हें 3 अलग अलग चूड़ियां और एक जीन्स की जेब का हिस्सा मिला। विक्रम ने कहा, यह शायद उन्हीं का हो सकता है, लेकिन उनका क्या हुआ? टीम ने फैसला किया कि उन्हें मंदिर में जाना होगा। मंदिर का रास्ता और भी भयावह लग रहा था। दीवारों पर सूखी खून की धारियां थीं। हवा ठंडी थी और मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज रही थीं। मंदिर में घुसते ही समीरा ने देखा कि दीवारों पर उन 3 दोस्तों की छायाएं उभर रही थीं। विक्रम ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? रवि ने जवाब दिया, यहां कुछ बहुत गलत हुआ है। हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा। मूर्ति की जगह पर अब सिर्फ उसकी टूटी हुई खंडित मूर्तियां थीं, लेकिन उनके पास एक और ताम्रपत्र पड़ा था जिस पर लिखा था, तुम यहां आए हो, अब यह कहानी अधूरी नहीं रहेगी। तभी मंदिर के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी। चारों ओर से आवाजें आने लगी, तुमने मुझे जागृत किया, अब मेरी सजा पूरी होगी। रवि और टीम ने देखा कि मंदिर की छत पर एक परछाई तैर रही थी। वह अर्जुन की थी। अर्जुन की आवाज आई, हम फंस गए हैं, मूर्ति को मत छेड़ो, वह सब निगल जाएगी। समीरा ने पूछा, अर्जुन, तुम जिंदा हो या? अर्जुन ने कहा, न मैं जिंदा हूं न मरा। मूर्ति ने हमें इस अजीब दायरे में फंसा दिया है। विक्रम ने मंदिर के पीछे की दीवार पर खुदाई की। वहां से एक गुप्त दरवाजा निकला। दरवाजा खोलते ही टीम को एक गहरी सुरंग मिली। सुरंग के अंदर ढेर सारे कंकाल और जली हुई मूर्तियां थीं। दीवारों पर लिखा था, कालनारी के श्राप को तोड़ने के लिए बलिदान देना होगा। रवि ने समझा कि गांव का श्राप तभी खत्म हो सकता है जब कोई अपनी जान देवी को अर्पित करेगा। समीरा ने कहा, यहां से बाहर निकलना चाहिए, हमें पुलिस को बुलाना होगा। लेकिन मंदिर के बाहर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक विक्रम गायब हो गया। समीरा ने उसे पुकारा, लेकिन जवाब नहीं मिला। तभी मंदिर की मूर्ति से एक तेज चीख आई और मूर्ति की आंखें फिर से चमकने लगी। रवि ने देखा कि अर्जुन, प्रिया और मेहुल की आत्माएं वहां कैद थीं। अर्जुन ने कहा, तुमने गलती की है, यहां आने वाला कोई नहीं बचता, अब तुम भी इस श्राप का हिस्सा हो। अंत में रवि और समीरा की चीखें पूरे गांव में गूंजी। अगले दिन गांव में एक और खाली जीप और एक नई डायरी पाई गई जिसमें लिखा था, कहानी खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हारी बारी है।
कालनारी की घटनाओं के बाद यह मामला अब मीडिया और पुलिस के लिए भी चर्चा का विषय बन चुका था। गुजरात पुलिस ने इस केस को सीबीआई अधिकारी यशवर्धन को सौंप दिया। यशवर्धन एक अनुभवी और तर्कशील अफसर जो रहस्यमयी मामलों को सुलझाने में माहिर था। आस्था यशवर्धन की असिस्टेंट जो पराभौतिक विज्ञान पैरानॉर्मल साइंस में विशेषज्ञ थी। कृष्णा एक स्थानीय इतिहासकार जिसने कालनारी के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। यशवर्धन ने कहा, हमने 2 टीमें पहले ही खो दी हैं, इस बार हमें सावधानी से काम करना होगा। आस्था ने सुझाव दिया, मुझे लगता है कि हमें इस गांव के इतिहास और मूर्ति की उत्पत्ति को समझना होगा, तभी हम इसे खत्म कर सकते हैं। कृष्णा ने बताया कि कालनारी गांव 300 साल पहले एक समृद्ध जगह थी। वहां के लोग देवी कालनारी की पूजा करते थे जो शक्ति और ज्ञान की प्रतीक थी। लेकिन एक बार गांव के मुखिया ने लालच में आकर मंदिर में छुपा सोना चुरा लिया और मूर्ति को अपवित्र कर दिया। उसी रात देवी ने गांव को श्राप दिया, तुमने मेरे मंदिर का अपमान किया है, अब यह गांव श्रापित रहेगा। जो भी यहां आएगा उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। आस्था ने कहा, तो क्या इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है? कृष्णा ने कहा, कहते हैं कि मूर्ति के नीचे एक तांत्रिक मंत्र छिपा है जो श्राप को खत्म कर सकता है, लेकिन उसे सक्रिय करने के लिए बलिदान और देवी से क्षमा मांगनी होगी। रात के समय टीम ने मंदिर में प्रवेश किया। इस बार उनके पास कैमरे, तांत्रिक उपकरण और देवी की पूजा के लिए सामग्री थी। मंदिर में कदम रखते ही अजीब घटनाएं होने लगी। मूर्ति की टूटी हुई आंखों से लाल रोशनी फूटने लगी। दीवारों पर अचानक पुरानी छवियां उभरने लगी जिसमें गांव के लोग बलि चढ़ा रहे थे। आस्था ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एम क्षमस्व कालनारी देवी नमः। जैसे ही मंत्र गूंजने लगा, मंदिर की छत से धूल गिरने लगी। मूर्ति के नीचे से एक पत्थर हटा तो वहां एक तांत्रिक ताम्रपत्र निकला। उस पर लिखा था, श्राप को तोड़ने के लिए एक निर्दोष आत्मा का बलिदान देना होगा। आस्था ने कहा, यही कारण है कि देवी अब तक शांत नहीं हुई हैं। हमें उनका आशीर्वाद वापस पाना होगा। यशवर्धन ने कहा, लेकिन बलिदान कौन देगा? क्या कोई निर्दोष आत्मा यहां है? तभी मंदिर में अर्जुन, प्रिया, मेहुल, रवि और विक्रम की आत्माएं दिखाई दी। अर्जुन ने कहा, हम फंस गए हैं, लेकिन अगर तुम देवी से क्षमा मांगोगे तो शायद हमें शांति मिले। आस्था ने देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, हे देवी, यह गांव और इसकी आत्माएं आपकी कृपा मांगती हैं, कृपया हमें मुक्त करें। जैसे ही आस्था ने अंतिम मंत्र पढ़ा, मंदिर की मूर्ति में हलचल हुई। देवी कालनारी की आकृति प्रकट हुई। देवी ने कहा, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे प्रसन्न किया, लेकिन श्राप को खत्म करने के लिए किसी को अपनी आत्मा यहां छोड़नी होगी। यशवर्धन ने कहा, मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन आस्था ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे देवी ने चुना है। मैं इस श्राप को खत्म करने के लिए अपनी आत्मा अर्पित करती हूं। देवी ने आस्था को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा बलिदान यह श्राप खत्म करेगा, लेकिन यह स्थान हमेशा एक चेतावनी बना रहेगा। जो लालच करेगा वह फिर से इस श्राप का शिकार बनेगा। देवी के आदेश पर मंदिर में मौजूद सभी आत्माएं, जिनमें अर्जुन, प्रिया, मेहुल, रवि और विक्रम शामिल थे, देवी की कृपा से मुक्त हो गई। उनके चेहरे पर शांति और कृतज्ञता का भाव था। अर्जुन ने कहा, धन्यवाद आस्था, तुम्हारी साहस ने हमें मुक्ति दी। जैसे ही आस्था देवी की मूर्ति के पास गई, उसके चारों ओर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। प्रकाश इतना तीव्र था कि यशवर्धन और कृष्णा अपनी आंखें ढकने पर मजबूर हो गए। जब प्रकाश थमा तो देवी और आस्था दोनों गायब हो चुकी थीं। मंदिर की दीवारें अचानक से चमकदार और शांत हो गईं। सुबह की पहली किरणों के साथ कालनारी गांव में वर्षों बाद शांति छा गई। यशवर्धन और कृष्णा ने देखा कि मंदिर की टूटी मूर्ति अब अपने मूल रूप में थी। उसकी लाल आंखें अब शांत नीली हो चुकी थीं। गांव के खंडहर फिर से जीवन का संकेत दे रहे थे। कृष्णा ने कहा, आस्था ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। यह गांव अब श्राप से मुक्त है। यशवर्धन ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा,
आस्था का यह बलिदान इतिहास में दर्ज होगा। यशवर्धन और कृष्णा गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी यशवर्धन ने देखा कि आस्था की डायरी मंदिर के पास पड़ी थी। उसने डायरी उठाई और आखिरी पन्ना पढ़ा। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझो कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया। देवी ने मुझे एक नई यात्रा पर भेजा है। यह मेरी कहानी का अंत नहीं है। डायरी के साथ एक छोटा मूर्ति जैसा प्रतीक भी रखा था, जिस पर देवी कालनारी का चेहरा उकेरा गया था। यशवर्धन ने उसे मंदिर में वापस रख दिया और गांव से विदा ली। कालनारी गांव अब एक तीर्थ स्थल बन चुका था। लोग वहां देवी कालनारी की पूजा के लिए आने लगे, लेकिन मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी अंकित थी। यह स्थान केवल श्रद्धा के लिए है। लालच और अज्ञान यहां विनाश लाएगा। यशवर्धन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, कालनारी की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिज्ञासा और लालच हमें कितने गहरे अंधकार में धकेल सकते हैं, लेकिन साहस और त्याग के साथ हम हर अंधकार को मिटा सकते हैं। कुछ महीनों बाद यशवर्धन अपने कार्यालय में था। उसकी मेज पर एक अज्ञात लिफाफा मिला। लिफाफे के अंदर वही मूर्ति जैसा प्रतीक था जो उसने मंदिर में रखा था। एक संदेश लिखा था, हर अंत एक नई शुरुआत है। कालनारी फिर जागेगी अगर लोग सबक नहीं सीखेंगे। यशवर्धन ने प्रतीक को देखा और खुद से कहा, कुछ रहस्य शायद कभी खत्म नहीं होते। अंत लेकिन हमेशा के लिए नहीं।